गाइस वेलकम टू आवर चैनल आयुर्सूत्र। आज हम देखेंगे पेपर 2 का फर्स्ट टॉपिक जो है परीक्षा। ये भी फिर से एक छोटा सा टॉपिक है, समझने के लिए भी एकदम और बहुत बहुत ज़्यादा आसान सा टॉपिक है। तो आज हम देखते हैं परीक्षा में क्या क्या दिया गया है। तो दर्शनकारों को जो प्रमाण विचार में जो अपेक्षित है वही आयुर्वेदा को परीक्षा के माध्यम से अपेक्षित है। इसका क्या मतलब हुआ? तो हमने 9 दर्शन देखे और 9 दर्शन के 9 दर्शनकार देखे। उन सबको जो भी हमने प्रमाण देखे हैं उन सब में जो अपेक्षित है वही आयुर्वेदा को परीक्षा एज अ परीक्षा में अपेक्षित है। ये सब इस वाक्य का अर्थ होता है। उसके बाद हम देखेंगे परीक्षा की आवश्यकता क्या है। तो परीक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो परीक्षा के जरिए हमें क्या मिलता है? उसके जरिए हमें समर्पक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके जरिए हमें केवल इस सृष्टि का ज्ञान नहीं तो बल्कि हमें समग्र ज्ञान की प्राप्ति भी हमें परीक्षा के जरिए होती है। और चिकित्सा शास्त्र यानी कि वैदिक शास्त्र है और भी बहुत सारे शास्त्र है, उन सब के बारे में भी जानकारी हमें परीक्षा के माध्यम से ही मिलती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या बिल्कुल आसान है। जिज्ञासा नाम परीक्षा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है कि किसी बात को जानने की या फिर क्यूरियोसिटी जिसे हम कहते हैं उसी को जिज्ञासा कहते हैं। किसी बात को जानने की कोशिश करना, वो जानने की इच्छा होना यानी कि जिज्ञासा। तो परीक्षा का मतलब क्या है? किसी बात को जानने की कोशिश करना यानी कि परीक्षा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे परीक्षा की उपयोगिता। तो परीक्षा 3 है, द्विविध, त्रिविध और चतुर्विध। द्विविध परीक्षा में क्या किस किस का समावेश होता है? तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण इन दोनों का समावेश होता है। त्रिविध परीक्षा में प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश एक ऐड हो जाता है। और चतुर्विध में क्या है? ये तीनों और एक युक्ति प्रमाण, ये तीनों के साथ में युक्ति प्रमाण एक चौथा ऐड हो जाता है। इससे क्या होता है? चतुर्विध परीक्षा। तो हम देखेंगे इसकी उपयोगिता क्या है। तो द्विविध परीक्षा यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान के जरिए हम क्या कर सकते हैं? रोग और रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे त्रिविध। त्रिविध में प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश तीनों आते हैं। तो तीनों के जरिए हम क्या कर सकते हैं? रोग का विशेष ज्ञान हमें हो सकता है, उसके जरिए हम रोग का विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और चतुर्विध के जरिए मतलब यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति इन चारों के जरिए हम क्या कर सकते हैं? तो सृष्टि में जो भी वस्तु है उसकी सत्यता, तर्क वितर्क इन सब के बारे में हम जानकारी चतुर्विध परीक्षा के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, और इस सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट क्या है जिसे देख के एग्जाम में आपको मार्क दिया जाएगा, वो है आयुर्वेदिक महत्व, जो आपको लिखना ही लिखना है, हर टॉपिक में लिखना है, भले वो दिया जाए ना दिया जाए, आपको आपके हिसाब से वो लिखना ही लिखना है। तो इसमें क्या आता है? शरीर ज्ञान। परीक्षा के जरिए हमें क्या होता है? शरीर ज्ञान की माहिती होती है, वनस्पति ज्ञान होता है, रोग रोगी विज्ञान के बारे में हमें माहिती मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। और औषधि निर्माण के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे हम आपके लिए। बस वन पेज में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।